अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। मूवमेंट्स फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हम कर चुके हैं और मूवमेंट्स को हमने अलग से डिफाइन भी किया था। हमने फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूले भी डिस्कस किए हुए हैं और मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्ररी ओरिजिन के लिए भी हमने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं फॉर दिस डेटा सेट। ठीक है, तो ये डेटा सेट जो है, ये देखिए मेरे पास ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा क्यों है? क्योंकि देखिए इन ऑब्जर्वेशन की मुझे फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो ये मेरे पास ग्रुप डेटा है। तो फर्स्ट 4 मूवमेंट्स मुझे फाइंड करने हैं। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स के लिए फर्स्ट आई नीड द मीन ऑफ दिस डेटा। तो इसके लिए जब मैं मीन मुझे फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा के लिए देखें हमारे पास क्या है, x bar is equals to summation fx divided by summation f। तो मुझे चाहिए fx का कॉलम, fx का कॉलम। fx का कॉलम मेरे पास कैसे आएगा, इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करने से, यानी x का कॉलम मल्टीप्लाई करें f के कॉलम के साथ तो मुझे fx मिल जाएगा। जस्ट इनका प्रोडक्ट जो है वो fx कहलाता है। फिर मुझे चाहिए समिशन fx, यानी इस fx कॉलम के का सम। ठीक है, तो fx कॉलम का सम मेरे पास 555 आया है और f का सम देखें तो 113 आया है। ये x बार के फॉर्मूले में ये वैल्यूज जो है पुट कर दें। देखिए x बार इज इक्वल टू 555 डिवाइडेड बाय 113 क्या था, समिशन fx डिवाइडेड बाय समिशन f। सो वो पुट किया हमने, हमें क्या मिला 4.91। x बार की वैल्यू क्या है 4.91। अब ये देखिए हमारे पास हमने फाइंड करने हैं फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, तो नाम से मूवमेंट्स अबाउट मीन मेथड से। ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने। तो ये देखिए मैं क्या करना होगा, जो डिविएशन ऑब्जर्वेशन की लेनी होगी वो उनके मीन से लेनी होगी। मूवमेंट्स अबाउट मीन या सेंट्रल मूवमेंट्स कह लें, वो हम सेंट्रल मूवमेंट्स में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन की जो डिविएशन यानी ऑब्जर्वेशन को माइनस किस चीज से करते हैं, उनके मीन से। तो यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स बार, ये कॉलम आपको बनाना है पहले। ठीक है, x माइनस एक्स बार, इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑब्जर्वेशन से अपना x बार माइनस करना है। अभी हमने x बार फाइंड किया है, क्या था 4.91। तो हर एक वैल्यू से मैंने 4.91 माइनस करना है। 4.91 माइनस करते जाएं, आपके पास ये x माइनस एक्स बार का कॉलम जो है वो आ जाएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास x की क्या है 1, तो 1 माइनस 4.91 करे तो माइनस 3.91 आएगा। ठीक है, सेकेंड है 2, 2 माइनस 4.91 करे तो माइनस 2.91 आएगा। 3 माइनस 4.9 इज माइनस 1.91। 4 माइनस 4.91 इज 0. माइनस 0.91। 5 माइनस 4.91 इज 0.091। 6 माइनस 4.91 इज 1.091। यानी हर एक ऑब्जर्वेशन से अपने इनके मीन की वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। ठीक है, मेरे पास मीन क्या था 4.91। सो हर एक ऑब्जर्वेशन से मैंने 4.91 माइनस किया है, तो मेरे पास ये x माइनस एक्स बार का कॉलम जो है वो आ गया है। चूंकि मेरे पास ग्रुप डेटा है, सो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो है वो x माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ये देखिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ठीक है, f ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई करें माइनस 3.91 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 3.91। सेकेंड f की वैल्यू क्या है 6, 6 मल्टीप्लाई विथ माइनस 2.91 इज माइनस 17.46। नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई करें माइनस 1.91 के साथ, तो माइनस 24.83 आएगा। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, जस्ट f और x माइनस एक्स बार का कॉलम जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है, आपके पास जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। ठीक है, ये हम फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करने के लिए ये कॉलम फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करने के लिए। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन के लिए आपने क्या करना होगा, एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर का कॉलम आपको चाहिए। एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर का कॉलम,
तो ये देखिए इसका कॉलम मेरे पास कैसे आएगा, जो अभी हमने एफ एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम फाइंड किया है ना, ये मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ, यानी -3.91 मल्टीप्लाई करें -3.91 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 15.2881। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, -2.91 मल्टीप्लाई करें -17.46 के साथ, तो आपको 50.8086 मिलेगा। नेक्स्ट वो -1.91 मल्टीप्लाई करें -24.83 के साथ, तो 47.4253 आएगा। -0.91 मल्टीप्लाई करें -22.75 के साथ, तो 20.7025 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। अब थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब का कॉलम। ठीक है, ये आपके पास कैसे आएगा, ये जो अभी हमने एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम फाइंड किया है ना, ये मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम मल्टीप्लाई करें एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर के साथ, यानी -3.91 मल्टीप्लाई करें 15.2881 के साथ, तो हमें मिलेगा -59.776। नेक्स्ट वैल्यू देखें, -2.91 है, -2.91 मल्टीप्लाई करें 50.8086 के साथ, तो -147.85 आएगा। नेक्स्ट -1.91 मल्टीप्लाई करें 47.4253 के साथ, तो ये देखिए -90.58 आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से करते जाएं, आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करने के लिए देखिए हमें इस कॉलम की ज़रूरत है, सो इसको हम बनाते हैं। क्या है कि एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 4, अब ये आपके पास आएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 3 मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस एक्स बार के साथ, तो आपके पास ये कॉलम जो है वो बन जाएगा। यानी आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, -3.91 मल्टीप्लाई करें -59.776 के साथ, तो 233.72 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, -2.91 मल्टीप्लाई करें -147.85 के साथ, तो आपके पास आएगा 430.24। नेक्स्ट -1.91 मल्टीप्लाई करें -90.58 के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से करते जाएं, आपके पास जो है तो एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 4 का कॉलम आ जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन तमाम कॉलम्स के का सम चाहिए। ठीक है, तो हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमने ऐड किया तो हमारे पास सम जो है वो ये आए हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आई है, इनको हमने ऐड किया तो 0 आया। ठीक है, इनको ऐड करें तो 281.1927 आता है, इस कॉलम को ऐड करें तो 77.966 आता है, और इसको ऐड करें तो ये आता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है, हमने फार्मूले लिखने हैं कि फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था, समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास 0 आया है, सो 0 डिवाइडेड बाय 113 करें वो 0 आता है। एन क्या है, एन समेशन एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एन समेशन एफ है। सो नेक्स्ट सेकेंड मूवमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। तो ये देखें एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आई है 281.1927। तो ये यहाँ पे पुट करें और डिवाइडेड बाय 113 करें, आपके पास रिजल्ट जो है वो 2.49 आएगा। थर्ड मूवमेंट के लिए देखें पावर 3 का जो कॉलम था वो उनका सम और डिवाइडेड बाय 113, तो आपके पास 0.68 आएगा। और फोर्थ के लिए पावर 4 वाले कॉलम का सम डिवाइडेड बाय 113, और आपके पास रेशो लेंगे तो आपके पास 18.34 आएगा। ठीक है, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए हमने किया है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी समझ नहीं आई, you can ask in comment section and I will reply to that. Thank you so much for watching.